प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है। तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी। तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। जैसे शिव जी पर 1 लोटा जल आपने हमने समर्पित किया और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित है, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों न हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से
आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है। शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। उस शिवलिंग को अपन समझें, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है, वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूं या पैसी पर जा रहा हूं या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके 2 मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके 2 मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो 2 मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, 2 मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी 2 मन हो जाते हैं,
दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं? रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। दो मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर दो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद। मन दो हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन दो नहीं होते, मन विचलितता देते। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फार्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हो, मन मत करो। तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही मानूंगी। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सफलता नहीं मिली तो चिंता मत करो, ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुअर, जंगली सुअर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरके हो तो टेंशन मत लेना। एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है। आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया। अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता न करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुअर को मारते समय, एक जंगली सुअर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और जमकर कर। शिव ने, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा, आपने दुनिया के लिए सब कुछ करा हो, और मान लो उसके बाद भी आपके जीवन में अगर तकलीफ आकर खड़ी हो गई, मान लो कहीं ना कहीं दुख आकर खड़ा हो गया, मान लो आप उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाए, समझ लेना कि मेरे तारा बाबा ने, मेरे तारकेश्वर महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, रख दिया है। उसने तो अभी तुम्हें धनुष पर चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद मेरा शंकर जब छोड़ेगा तो फिर इतना आगे निकल जाओगे कि दुनिया तुमको देखती रह जाएगी कि तुम किस मंजिल तक। वो पीछे खींचता है, वो पीछे खींच रहा होता है।
खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छी लगन से कार्य करो, और जितनी मेहनत से कर सकते हो उतनी मेहनत से करो। जिस समय पर तुम्हारा दो मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही तीन स्थान, तीन अक्षत को इन तीन स्थान पर ही रखा जाता है। जो तीन स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये तीन स्थान तीन अक्षत से पूर्ति कर देते। जैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जान। अपना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चले जाता है। दूसरा स्थान पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की ने। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया, और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा, और 2008 में बच्ची जन्मी थी, और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। दो 2024 में उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। वो बेटी होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, जिसके घर में बेटे, पहले की लड़की हुई, फिर 2 जुड़वा लड़की हुई, जुड़वा लड़की में से एक लड़की शांत हो गई, फिर आखिरी में बच्ची के कारण बस संतान प्राप्ति का योग नहीं बना। आखिरी में उसने फिर पुनः भगवान शंकर के प्रदोष काल में दीप जलाना प्रारंभ कर। प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्प दोष के लिए। दूसरा पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है,
तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में दो लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती दो, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष। दूसरे नंबर पर पितृ दोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। उसे कहते हैं जितना समय तुम दर्पण के सामने निकालते हो ना, उसमें से आधा समय भी भोलेनाथ जी के पास निकाल लो, जिंदगी संवर जाए, संवर गई जिंदगी। जितना दर्पण के सामने खड़े हो, जितनी देर तुम दर्पण के सामने अपना जीवन निकालते हो, दर्पण के सामने आप 5 मिनट खड़े हो, श्रृंगार कर रहे हो, 5 मिनट में से 2.5 मिनट आप भोलेनाथ को दे दो, बस बहुत उतना। और ये श्रृंगार और श्रृंगार में अंतर देख लेना। क्रीम की चमक 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 2 दिन, 15 दिन रहती है। अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, मरते दम, वो चमक खत्म नहीं होती। कई ऐसे भी हैं जिनको व्यासपीठ में बैठने से पहले बहुत सारा मेकअप की भी जरूरत पड़ती है। कई लोग इस पे भी बैठते हैं तो उससे पहले पार्लर वाले भी आके उनका डेंटिंग पेंटिंग करें, तब वो फिर व्यासपीठ पे पहुंचे, फिर स्टाइल में खूब जोरदार कथा। अब ये तो शंकर जी की कथा है। शंकर जी की कथा ऐसी होती है कि कहीं पे भी शंकर जी जैसे बैठे हैं, एक माँ एक जीजी शंकर जी का भी श्रृंगार करके गई, चंदन लगाया, बेलपत्र लगाई, फूल लगाई, इतनी देर में दूसरी आ गई, ले ढोल के वो चली गई। अब यहाँ तो शिव जी की कथा कह रही है सरल सहज, कितने सरल। कभी भी कोई आएगा और पानी ढोलकर चले जाएगा, कभी भी कोई आएगा 1 लोटा जल चढ़ा के चले जाएगा। तो यही तो शिव पुराण कह रही है, कभी भी यमराज आएगा उठाकर ले जाएगा, तुम कितनी भी सच कर बैठ जाओ। पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए। कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले गए प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं
प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन। बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बनावट, सजावट और जम के बोलो जरा, दिखावट, ये जिंदगी से दूर हो गए तो फिर जीवन एक आनंद की ओर चलेगा। दूसरा समय आ गया लोगों का सजावट का, सजा रहे, सजा रहे। अब सजाने को तो लोग मुर्दे को भी सजाते हैं। बोलो सजाते कि नहीं सजाते? उसको भी नहला देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं। सजावट की जिंदगी जी रहा। इतना दुखी है ये कोई नहीं समझ सकता। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हें दुख से दूर कर दूंगा तो तुम उसके हाथ जोड़ लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, उसके साथ दुख चलकर आया। बहुत सारे संसार में लोग मिलेंगे जो तुमसे कह देंगे मैं ऐसी भभूति फेंकूंगा कि तेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा हाथ घुमाऊंगा कि सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता देना, तो हमें भी सोने के 2-4 हंडे मिल जाएंगे, फिर ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान हमारा भारत है, कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, ढोंग और प्रपंच में पड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे। कर्म प्रधान रहिए। स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि आलसी तक का मुख मत देखो, कर्म में अपना विश्वास रखो, अपनी मेहनत में। तुम अगर मेहनत नहीं करते तो तुम कथा के पंडाल तक भी नहीं पहुंचते। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गाड़ी को रोका जाता है। बोलो सही है? अब तुम कर्म नहीं करते, तुम कहती मैं तो जाऊं नहीं, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, बस नहीं हिलना मुझे। तो कर्म कराना तुमने। गाड़ी में बैठकर वहां तक आए, पार्किंग तक, पार्किंग से वहां रोका गया, वहां से तुम आराम से पैदल 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 धीरे धीरे चलते फिरते, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र स्मरण करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, अपना कर्म करते करते, अपने चरणों से चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि हमारे भारत की भूमि पर, हमारे सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं पड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं पड़े जाते, किसी के घुटने नहीं पड़े जाते। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं छुआ जाता, किसी के हाथ नहीं छुए जाते, किसी के पांव घुटने नहीं छुए जाते। अगर सनातन धर्म में छुए जाते हैं तो किसी ना किसी के चरण छुए जाते हैं। चरणों को क्यों छुआ जाता? सनातन धर्म में सिर को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में कंधों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में घुटनों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में जंघा को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में पीठ को प्रणाम नहीं करते। सनातन धर्म में अगर प्रणाम करते हैं तो केवल चरण को प्रणाम करते हैं। अगर नमन करते हैं तो चरणों को नमन करते हैं, हाथ को नहीं, सिर को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, मुख को नहीं। ये मुख दिन भर भगवान का भजन करता है। आज तक तुम्हें ऐसा मिला कि कोई तुम्हारे यहां मेहमान आया और उसने तुम्हारे मुख को प्रणाम करा हो? नहीं। जो भी प्रणाम करेगा चरण को प्रणाम करेगा, जो भी प्रणाम करेगा वो चरणों को करेगा। क्यों? क्योंकि चरण केवल एक ऐसे होते हैं जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको करा जाता है। मंजिल तक लेकर जाए उसको नमन किया जाता है। जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको किया जाता है। जो आपको मंजिल तक ले जाकर पहुंचा दे प्रणाम उसको किया जाता है। हाथों को प्रणाम नहीं करते, आंखों को प्रणाम नहीं करते, श्रवण शक्ति को प्रणाम नहीं करते, मुख की वाणी को प्रणाम नहीं करते, सिर को प्रणाम नहीं करते, कंधों को प्रणाम नहीं करते, पीठ को, वक्षस्थल को प्रणाम नहीं करते, कमर को, नाभि को प्रणाम नहीं करते, जंघा को, घुटने को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम केवल उन चरणों को करा जाता है जो चलकर मंजिल तक लेकर जाते हैं। उनको छुआ जाता है कि आपके चरण ने इतनी ऊंची मंजिल छू ली, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी उस मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए चरणों को प्रणाम करते हैं, उस मंजिल तक पहुंचे हम।
महाराज, जब मंजिल को पहुंचाने वाले चरणों को हम नमन करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बहुत सजावट की जिंदगी देखी है। कई माताएं हमारे पास में फोटो लेकर आती हैं और फोटो लेकर आकर कहती हैं, गुरुजी लड़के के लिए लड़की देखकर आई हूं, देखो कैसी लग रही है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी, इतनी बढ़िया छोरी है, इतनी बढ़िया लड़की है। हम 8 लोग 4 घंटे बैठे गुरुजी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, इतनी जोरदार लड़की है, आप देखकर बताओ कैसी है। बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी, वो 4 घंटे में एक शब्द नहीं निकला, इतनी बढ़िया है। हमने भी कह दिया, अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे को बोलेगी, वो उसको शादी करना। पर महाराज, तीसरा क्रम है दिखावट। ये दिखावा व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है, बहुत नीचे। ऐसा दिखावा किसी काम का मत करना कि जिसमें तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाए। बनावट, बोलो जम के, बनावट, सजावट, और तीसरे नंबर पर है दिखावट। बिल्कुल मत करना मेरी जीजियों दिखावा। मेरे भाई जितने बैठे हैं, तुम्हारी दुकान में जितनी कमाई हो उतना पांव पसारना। दिखावा मत करना कि पड़ोसी ने 4 व्हीलर गाड़ी ले ली तो मैं भी ले लूंगा, कर्जा उठा लूंगा, बंगला बना लूंगा, मकान बना लूंगा, जमीन ले लूंगा, जायदाद बना लूंगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना। जैसा परमात्मा ने तुझे बनाया है वैसी जिंदगी जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाएगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाओगे। दिखावट की जिंदगी जो जीता है बाद में पछताता है। जो दिखावट की जिंदगी जी रहा होता है वो बाद में पछताता है। देखकर, दूसरे को देखा गाड़ी ले ली, दूसरे को देखा ये ले लिया, टीवी पर, सीरियल में, नाटक में, फिल्म में लड़का लड़की को, हीरो हीरोइन को देखा तो उनके जैसे कपड़े ले लिए, उनके जैसा मोबाइल ले लिया, उनके जैसा लैपटॉप ले लिया, उनके जैसा हैंडसेट ले लिया, उनके जैसा हार ले लिया, उनके जैसे कुंडल ले लिए। निवेदन है, हीरो हीरोइन को देखकर आप कपड़े ले लेते हो, हीरो हीरोइन को देखकर, नाटक वालों को देखकर, सीरियल वालों को देखकर तुम अपना पहनावा बना लेते हो, तो भारत में श्री स्वामी समर्थ जैसे, श्री गजानंद महाराज जैसे, प्रहलाद और ध्रुव जैसे भी भक्त हुए हैं, उनको देखकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी लेते? उनको देखकर भी तो भगवत भजन कर सकते हो, उनको देखकर भी तो नाम स्मरण कर सकते हो। बनावट, सजावट और दिखावट से जिस दिन हम प्रेरित हो गए, जिस दिन हम छूट गए, कितना कितना दिखावा संसार में भरा हुआ है। जो दिखता है वैसा होता है नहीं, कितना भरा। आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते? परम पूज्य राम कथा के रसिक आदरणीय प्रेम भूषण जी एक बात कहते हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। हम जैसे हैं वैसे हम परमात्मा के रहें, उसमें कोई बदलाव मत लाना, कोई बदलाव नहीं करे और दिखावट करे दुनिया जितनी करे। जो रसगुल्ला खाकर शादी में जाते हैं, जब छोरा छोरी के तलाक की बात आती है या घर में परिवार में विवाद होता है, जितने लोग रसगुल्ला खाकर गए हैं वो एक भी तुम्हारे बुरे समय में खड़ा नहीं होता है। जिन लड़का लड़की का तलाक चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है दूल्हा दुल्हन का, पति पत्नी का, जिनकी शादी में 500 लोग आए थे, जिनकी शादी में 700 लोग आए थे, पूछा जाता है
कितने लोगों का रिसेप्शन है, कितने लोग आएंगे, 500 आदमी का है गुरुजी, 700 आदमी का है गुरुजी, 1000 आदमी का है गुरुजी। रिसेप्शन में 500 आदमी बुलाए गए, मौसी चाची काका नाना बुआ फूफा सारे रिश्तेदार बुलाए गए। जब तुम्हारे घर में विपदा आती है, लड़का लड़की का संबंध टूटने का समय आता है, अदालत में जाकर खड़े होते हो, जिनको तुमने रसगुल्ला खिलाया, इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट देकर भेजा, अच्छी अच्छी साड़ी दिलाकर तिलक करके लिफाफा देकर भेजा, उसमें से कितने लोग तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़े होते हैं? है कोई खड़ा होने वाला? जिनको लिफाफा देकर भेजा, जिनको गिफ्ट देकर भेजा, जिनको रसगुल्ला देकर भेजा, 400 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, 700 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, नाश्ता 300 रुपए का खिलाकर भेजा, चाय कॉफी पिलाकर भेजा, एक वेटर नौकर लगा रहा, खूब बड़ा रिसोर्ट करा, शादी में करोड़ों का खर्चा करा। जब लड़का लड़की का संबंध बेकार होता है, आपस में विवाद होता है, अदालत में बात पहुंचती है, जितने लोग खाकर गए हैं वो सब जब संबंध बिगड़ता है तब अपने अपने घर में बैठकर कहते हैं अच्छा है, होने दो, ऐसा ही होने दो, ऐसा ही होने दो। खूब उचक रहे थे, खूब हराम का आ रहा था, अब मिली शेर पे सवा शेर, लोग ऐसा कोसते हैं। सोट करने से अच्छा है 500 रुपए की प्लेट का भोजन कराने से अच्छा है, 500 रिश्तेदार बुलाने से अच्छा है, से गांव में जाकर गजानन बाबा को रिश्तेदार बनाकर उसके सामने विवाह कर दो। किसी मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने विवाह करो। जब भगवान के सामने भांबर पड़ेगी, भगवान के सामने संबंध होगा। ये बड़े बड़े रिसोर्टों में बड़ा बड़ा पैसा जो जाता है, ये धीरे धीरे जब कंट्रोल होने लगेगा। गरीब आदमी शादी करने में डरता है, क्योंकि एक अच्छे कुल के लड़के की जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है, 10 तरह का मीठा बनता है, 25 तरह का नमकीन बनता है, सारी तरह की स्टॉल लगते हैं। खाते कितना हो? एक व्यक्ति कितना खाएगा? जरा सा लेगा प्लेट में खाएगा फेंकेगा, जरा सा लेगा चखेगा फेंकेगा, जरा सा लेगा प्लेट में फेंकेगा। उस बाप से पूछो जिस बाप ने एक एक रुपया जोड़कर बैंक में जमा कर कर अपनी बेटी की शादी करी होती है, उसको मालूम होता है एक प्लेट की कीमत क्या होती है। आज हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो कथा चल रही है, हमको सीखने को मिला है इस कथा से। क्या सीखने को मिला है? हम जो चीज़ सीखते हैं सबके सामने बता देते हैं। हमें ये सीखने को मिला कि दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज पैसा लेता है, तो उनके लिए एक सबसे सुंदर बात हो गई, तुम्हारा जो पैसा लगता है इन टेंटों में लगता है, इन लाइटों में लगता है, इन सारी चीज़ों में लगता है। अब आपसे हमने ये सीख लिया, जब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो सकती है, तो शाम को 5-6 बजे जब सूरज ढलने लगे तब भी तो कथा हो सकती है, तो टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या जरूरत? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसमान खुला, मंच खुला, और उस मंच पर व्यासपीठ पर केवल शिव के ऊपर एक छोटी सी छाया, बाकी के जहां बैठो तहां बैठकर कथा का आनंद लो, अपना सुख ग्रहण करो और अपने जीवन को आनंद पाओ। सीखने को मिला, ये सीख है हमारे लिए कि सब कुछ हो सकता है। लोगों ने कहा था सुबह 8 बजे अकोला में चिड़िया उड़ेगी। ये तुम्हारी विश्वास और श्रद्धा है। जिसको ग्रहण करना है तो वो आएगा, जिसको पाना है वो आएगा, जिसको अपनी जिंदगी संवारना है वो आएगा। वैभव से नहीं हुआ है कुछ, करोड़ों लगा दिया, करोड़। कितना लगा दिया इस शरीर पर भी हमने। ईमानदारी से बोलो, तुमने अपने शरीर पे कितना खर्च करा? 300 रुपए का इतना बड़ा ट्यूब आता है, ना जाने कौन सा, ऐसा नीचे से दमोचो क्रीम निकल के फिर ऐसे ऐसे लगा लेते थे। 300 रुपए। इतना बड़ा साबुन लेके आते हैं 60-70-100 रुपए का, वो 15-8 दिन भी नहीं चलता, खत्म। 3-4 तरह का तो फेस वॉश, ऊपर से फिर इनकी स्टाइल, इनको सुधार। अपने तो है ही नहीं तो क्या खाक सुधार, जिनके है वो सुधार। फिर धीरे धीरे
नेल पॉलिश भी ऐसी नई नई डिजाइन की, पहले इधर से लाल लगा लो, आधी में नीली लगा लो, फिर उसमें सफेद ऐसे ऐसे कर दो, तब दूसरी, और उनमें भी 3 बार फूंक मारो। कहाँ की जिंदगी है? तैयार करिए, श्रृंगार करिए, सजाई, उसके बाद कोई आई, सिर पे पल्लू लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ये बैठी देखती रह गई, उसका मुंडा देख रही। वो फिर के अब भी तैयार करा भगवान का, अब भी श्रृंगार करा, तो वो जो खड़ी थी वो भी कमनी थी, रुपट्टा बांध के आई थी। हट, अभी तूने श्रृंगार करा है ना, अब मैंने नहलाया, अब मैं श्रृंगार कर दूंगी, तू हट। और वो भी सजा धजा के जैसे ही बस बाहर निकली, इतने में छोटा सा बच्चा आ गया, फिर उंडेल लिया। समय नहीं शिव के जल का, भजन का कोई समय नहीं होता, भगवान को रिझाने का कोई समय नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर जाने का कोई समय नहीं होता, शिव को रिझाने का कोई समय नहीं होता। उसी तरह मौत का भी कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाती है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आ जाती होते। अरे जैसे हो ना वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो, खूब मस्त जिंदगी जियोगे। जो दिखावट की जिंदगी में जीता है वो आधा घंटा भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाता। शादी में तुम देखना कितना सज धज के लोग आते हैं, शादी के अंदर कितना सज धज के आते हैं, साड़ी में पिन भी लगाएंगे, जोड़ा भी लगाएंगे, लाइन भी खींचेंगे, डब्बा भी भरेंगे, कलर भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, और शादी में गए और मालूम पड़े ये आकोला जैसी गर्मी पड़ जाए तो सारा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, सब करे रहेगा। काजल भी ऐसा फैला कि एक आंख का पूरा फैलेगा, एक थोड़ा धरा रहे, क्या मतलब? क्या विचार कर? इसीलिए शिव पुराण बड़े भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि अपना घर परिवार छोड़ दो, हम इतना जरूर कहेंगे उनके साथ में रहो, उनके साथ। पहाड़ पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पर बैठकर कोई भी संत बन सकता है, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी के तट पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा तप होता है गृहस्थाश्रम में, घर में 4 लोगों के बीच में रहकर अगर तुम्हारा धैर्य पक्का है, तुम्हारे मुख पर गाली नहीं आ रही, अपशब्द नहीं आ रहे, क्रोध नहीं आ रहा, तो समझ लो कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है, कोई योगी, कोई साधक नहीं है। पर्वत पे बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पे बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। तुम्हें अकेले बिठा दो भजन में तो तुम बैठ जाओगे तप करने के लिए, गंगा के घाट पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, कहीं आकाश में, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, पर्वत के ऊपर जहां तुम्हें बिठाया जाएगा, अकेले बैठकर तप कर लोगे। सबसे बड़ा तप होता है घर में, माँ रह रही है, पिताजी रह रहे हैं, भाई रह रहा है, बहन रह रही है, भाभी रह रही है, रिश्तेदार रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, और उन परिवार के साथ रहकर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं, गाली नहीं, ताने नहीं, आड़े तेड़े शब्द नहीं। जरा सा क्रोध आया, जरा सा टेंशन आया, जरा सा डिप्रेशन आया और तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ निकलने लगा तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। घर में रहकर अगर आप हमेशा स्माइल देते रहते हो तो समझ लो कि आपको ढूंढने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा आपको ढूंढने के लिए आएगा। हम बस बनावट में, सजावट में और दिखावट के चक्कर में इतने डूब गए कि हमारे चेहरे की स्माइल चली गई। आज का व्यक्ति केवल मोबाइल में जब सेल्फी लेता है तब मुस्कुराता है, बाकी के समय तो रोता ही रहता है।
जब सेल्फी लेगा तब मुस्कुराएगा, बाकी के समय तो उससे पूछो तो पूरी जिंदगी रोते रोते निकल रही है, बस सेल्फी में मुस्कुरा रहा है। जो सेल्फी में मुस्कुराना जानता है ना, वो सही ढंग में भी मुस्कुरा सकता है। अगर अपनी जिंदगी को सही जीना सीख ले तो मुस्कुरा सकता है। जो जिंदगी भर रोता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जो हमेशा रोना रोता रहता है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा घर में ये हो गया, परिवार में ये हो गया, बेटे को ये हो गया, बेटी को ये हो गया, जो जिंदगी भर रोता रहता है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है। जो दिन भर रोता है, किसी ना किसी चीज के लिए रोता ही रहता है, वो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकालता है। जो दुख आने पर भी कह दे कि परमात्मा है, भोलेनाथ जी बैठे हैं, मुझे टेंशन नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को खुश होकर जी लेता है, फिर उसको दुख नहीं झेलता। चंड भील जंगल में रहता था, वन में रहता था। जंगल में रहता, वन में रहता, और वन में रहते 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 एक बार निकल के जा रहा था तो उसको टूटा हुआ खंडेरा शिवालय दिखा। शिवालय मतलब शंकर का मंदिर, टूटा हुआ। जब टूटा हुआ खंडेरा दिखा, शिवालय दिखा, तो वो शिवालय में गया। उसने देखा यहां शंकर जी हैं, शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है। चंड भील ने देखा यहां पर कोई पूजन करने वाला नहीं, आराधना करने वाला नहीं, कोई नमन करने वाला नहीं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं, तो चंड भील ने वो शंकर भगवान के शिवलिंग को कंधे पर उठा लिया और उठाकर लेकर अपने घर चले गया। घर पर गया तो घर में झोपड़ा कोई, चंड भील ने अपने झोपड़े में शंकर भगवान के उस शिवलिंग को रख लिया। अब चंड भील गांव के बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्गों से पूछा कि शंकर जी की सेवा कैसे करते, शिवलिंग की सेवा कैसे करते। तो चंड भील को कहा गया कि शंकर जी को चाहिए क्या, पानी चढ़ा दो, चिता भस्म चढ़ा दो और बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो। कि चिता भस्म क्या होती है? चिता भस्म मतलब जब मुर्दा जल जाता है उसकी जो भस्म होती है वो चिता भस्म कहलाती है। चिता भस्म, हाँ। चंड भील ने नियम ले लिया, मेरे गांव के बुजुर्ग ने जो बताया है, जल चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, चिता भस्म चढ़ाऊंगा। चंड भील गया, शमशान में पहुंचा, चिता भस्म भर के एक पोटली ले आया, घर में रख ली, शंकर जी की पूजन करने लगा। उसको ये नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत है। एक होते हैं वेद, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान, वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के लिए वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, खूब भगवान को रिझा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाने जाता था, छोटा सा लोटा लेकर, वो पंडित जी को देखता था कि रोज मंत्र जप रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, तो उस बच्चे ने भी मुंह से बड़बड़ाना चालू कर दिया। बच्चा तो बच्चा ही था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, ये चालू हो गया है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। क्या पागल हो गया, मूर्ख हो गया, मेरी नकल कर रहा है? मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तू A फॉर एप्पल पढ़ रहा है, B फॉर बॉल पढ़ रहा है। उसने कहा अंकल, अब उसको नहीं मालूम पंडित जी हैं, अंकल मुझे ये मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं शंकर जी को बस यही बोल रहा हूं। अंग्रेजी में भगवान को रिझा रहा है। फिर दूसरे दिन गया तो वो हिंदी सीख गया। आ से अनार का, का से कबूतर, खा से खरगोश, बा से बकरी, गा से गमला, घा से घड़ी, डा से ढक्कन, डा से डम। फिर पंडित जी को गुस्सा आया, अरे पागल हो गया, ये काखा काका है, क्यों पढ़ रहा है? आप वेद मंत्र पढ़ रहे हो, मुझे नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता। ये आ से लेकर अंगा तक के बीच में भगवान शंकर खुद मंत्र बना लेना,
खुद पढ़ लेना, हमको तो केवल इतना ही आता है। उसी समय ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते रहे पर शिव प्रकट नहीं हुआ। और वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो दिल का निर्मल था, साफ था, तुरंत शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान दिल देखता है, मन देखता है, हृदय देखता है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा जी आनंद देने वाली है। कहीं ना कहीं आपके और हमारे पुण्य की प्रबलता है, जिसके कारण बस बक्सों की आवाज बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण बस ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। देखिए, एकदम सीधा 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 रास्ता यदि है तो समझ लेना कि आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। मानव का शरीर, मनुष्य की देह जब हमको मिलती है और मानव का शरीर जब आपको और हमको प्राप्त होता है, तो भगवान माता के गर्भ में भी जब रखता है तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर कर रखता है। भगवान जब माता के गर्भ में रखता है तो टेढ़ा कर कर रखता है कि ये माता के गर्भ में रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं। सरलता में कभी सफलता नहीं। सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहा है कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, दो बार सफलता नहीं मिली, तीन बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा। कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य
उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफल। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं, कान लगाओ इसमें। जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटना, मेहनत से पीछे मत हटना, असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा कर दिया। नारा है सारी समस्या का हल कभी ना कभी, यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है। आधे से ज्यादा जिंदगी हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन ऐसा होता है जिसको हम संवाद में निकालते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। स्पीकर उन बढ़ाइए, स्पीकर उनकी आवाज नहीं खुली है, स्पीकर नहीं चल रहा है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। ए भैया बांटने वाले, ए बांटने वाले भैया, जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, उधर बांटो। मेरी जीजियां अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई हैं। एक बात आपसे पूछें कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए हुआ? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो, नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया, और जमीन वहीं की वहीं पड़ी रही। वहीं चुंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो। शंभु शंभु शंभु। जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। कौरव चले गए, पांडव चले गए, पर जमीन वहीं। लेके जाओगे? बोलो तो जम के, नहीं ना।
तो जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो, दिल से श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, अपना जीवन धन्य कर लो। तो जमीन कहीं नहीं गई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन को कोई लेकर नहीं गया, जमीन अपनी जगह पर रह गई, जमीन कहीं पर नहीं गई है।